जय हिंद। आज एसएससी जीडी के जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं लिखूंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सारी शिफ्ट के लिए। कल अच्छे वाले क्वेश्चन जो रह गए थे, कल भी मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चन अब रह जाएंगे वही पूछे जाएंगे। जैसे कि अब आपको डांसेस, फोक डांसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे बुद्धा वाज डाइड इन विच प्लेस। इसी तरह जितने भी मेडिवल पीरियड के एनिशियंट पीरियड से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेडिवल पीरियड से कम आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम सारे एग्जाम में देख रहे हैं। चलिए आज फर्स्ट महाजनपदा से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, महाजनपदा क्या होते हैं? एनिशियंट से भी पहले भारत में 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ये जो 16 महाजनपद थे, इन्होंने महाभारत की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। इन 16 जनपदों ने महाभारत की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब हम जो सबसे कॉमन क्वेश्चन महाजनपदा से आ रहा है वो राजगिरा से आ रहा है। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा? ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ से उठाएंगे और करते जाओ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो फर्स्ट वीक में एग्जाम हुए थे राजगिरा से क्वेश्चन थे। ठीक है, अगेन हम रिपीट करेंगे। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ, आज मैं लिखूंगी। ठीक है, विच वाज मिसलेनियस, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल of Mahajanpada? Which was the first capital of Magad Mahajanpadas? Magधा महा ये है राजगिरा। ठीक है, मगध जो था, हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड एंड द फर्स्ट किंग वाज बिंबिसारा, देन फॉलोड बाय अजात शत्रु एंड उदयन। ठीक है, अब मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं ले रही, तो बिना प्रेजेंटेशन के, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। नेम द कैपिटल ऑफ कोशला महाजनपदास। ठीक है, नेम द कैपिटल ऑफ कोशला महाजनपदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोशला महाजनपदा की कैपिटल श्रावस्ती थी। भाई ये क्वेश्चन तेरे एग्जाम में होने वाले हैं। ठीक है, एसएससी श्रावस्ती। ठीक है, ये पेपर को इतने मुश्किल नहीं आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो ये एनडीए सीडीएस में इनमें डेप्थ में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओटीए एफकेट में इनमें डेप्थ में क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे देखती हूँ किसका, द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपदा। द नेम द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कुरु। अब यहाँ पे कुरु महाजनपदा, ठीक है, कुरु महाजनपदा। अब ये कुरु कौन थे? नहीं भैया, कौरव्स नहीं थे। ये पांडव और कौरव जिस क्लैन से आते हैं उसको कुरु वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरु वंश। ठीक है, और कुरुक्षेत्र जो ये कुरु महाजनपदा से इनके एक जो किंग हुए, उन्होंने प्लेस बाय की थी कि भगवान को बोला था कि मुझे एक ऐसी जगह दो जहाँ पे पाप करने के बाद भी पाप ना लगे। वो कौन सी जगह थी? कुरुक्षेत्र। कौन सा था? इसीलिए महाभारत की वॉर कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र। कुरु मीन्स कुरु महाजनपदा। ठीक है, क्षेत्र होता है प्लेस।
जहाँ पे कुरुक्षेत्र, कहाँ पे कुरु की प्लेस, कुरुओं की प्लेस, जहाँ पे क्या हुआ, महाभारती पांडवों और कौरव्स के बीच। समझ आया आज? और तब जो नदी बहती थी, महाभारत की जो लड़ाई हुई, कौन सी नदी के किनारे हुई? सरस्वती। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना आईएएस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, द कैपिटल कुरु महाजनपदा इज इंद्रप्रस्थ। अब भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी का नाम इंद्रप्रस्थ होने वाला है? ठीक है, ये पहले भी था, इस इंद्रप्रस्थ की लड़ाई हमेशा से रही। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होने वाला है। एंशिएंट इंडिया में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ what is the oldest name of Odisha? What is the oldest name of Odisha? कलिंगा। क्या है? कलिंगा। कलिंगा की वॉर किसके साथ हुई थी? मौर्यन किंगडम्स के साथ। अशोका की जो, अशोका कहते हैं कि एक ही वॉर अशोका की हुई कलिंगा के साथ। ठीक है, किसके साथ? कलिंगा के साथ। अब एक और इंटरेस्टिंग थोड़ा सा दिखा देती हूँ नए बच्चों को। ठीक है, हम नेशनल एंथम गाते हैं भारत का। ठीक है, हम सबसे पहले क्या गाते हैं? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। अब आपको देखो कैसे है। पंजाब ये जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया आज, सिंध यहाँ पे है, पंजाब सिंध, ये गुजरात मराठा। ठीक है, द्रविड़ उत्कल ये सारा क्या है? द्रविड़ ये उत्कल ये है। उत्कल किसको कहा जाता है? कलिंग को। किसको? इसको उत्कल भी कहा जाता है। उत्कल दिवस मनाते हैं कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। भाई यहाँ पे याद रखिए, यहाँ देखो भैया, सुनो ध्यान से। ठीक है, कलिंग आप सीख लो ना, बना आपको आ जाएगा। ठीक है, नेशनल एंथम जो है भारत का, उसमें ये लाइन आती है। क्या लाइन है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। बंगा किसको कहा गया है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, पूरा बंगाल बांग्लादेश तब ये क्या था? भारत का पार्ट था। सिंध पाकिस्तान में प्लेस है। सिंधु वैली, सिंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी भी पाकिस्तान में डिमांड चल रही है, सिंध को पाकिस्तान से अलग करें। ठीक है, जिसे बलूचिस्तान डिमांड कर रहा है, वैसे सिंध भी जो है ये बोलता है हमारा अपना इतिहास है, हमें भी अलग करो भैया। ठीक है, से पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ ये साउथ इंडियन स्टेट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साउथ इंडियन स्टेट्स को। द्रविड़ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका। ठीक है, ये द्रविड़। उत्कल बंगा, उत्कल यहाँ पे एक याद रहे, कलिंगा को क्या क्या नाम है? कलिंगा ओरिजिनल नेम इज कलिंगा, फिर उसके बाद उत्कल, फिर उड़ीसा, कभी उड़िया। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? उड़िया। कौन सी है? उड़िया। ठीक है, और ये जो उड़ीसा है इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को भारत में टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कोणार्क सन टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल। ये याद रखिए साथ में। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल। ये साथ में ही याद रखना है।
ठीक है। वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल? ओडिशा। अब इस कोणार्क सन टेम्पल को एक और नाम से कभी कभी एग्जाम में आता है, वेरी वेरी, भाई तेरे एग्जाम में भी, आप मुझे देख के मत हंसो, पे योर अटेंशन ऑन योर बुक्स इन राइटिंग, ठीक है। फिर जो परसों एग्जाम आएगा ना, फिर नहीं रोना। मैंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा एसएससी जीडी के क्वेश्चन करवा दिया। एसएससी जीडी मैंने कभी भी टिल एग्ज़ाम तक क्लास नहीं ली, मेरा सारा करंट अफेयर ख़राब हुआ है। तो आप अगर क्वेश्चन दे रही हूँ तो करें। बहुत सारे क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट में भी जो हमने कल पढ़े या परसों पढ़े, सारे शिफ्टों में सारे क्वेश्चन अच्छे थे। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। मुझ पे ना दें, अपने पेपर में दें। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अब लिखिए विच टेम्पल इज नोन एज, ठीक है, विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा। कौन से टेम्पल को कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल। किसको? कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड? नेम द लार्ज, विच इज द लार्जेस्ट, which is the largest temple of world? That is a अंकोर वट। कौन सा है? अंकोर वट। अंकोर वट कहाँ? वेयर इज अंकोर वट? कंबोडिया। कहाँ पे है? कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है पेन फेनोम, ठीक है। कंबोडिया क्या है? कौन सा देश है? एशियान देश है। कौन सा देश है? एशियान देश। अब एशियान की एशियान स्टैंड फॉर, अब क्या लिखेंगे? एशियान स्टैंड फॉर। एशियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन, ठीक है। होम में विद हेड क्वार्टर, हेड एच क्यू लिख रही हूँ, फिर भी आप मैं लिख ही देती हूँ, विद द हेड क्वार्टर ऑफ एशियान, विद द हेड क्वार्टर ऑफ एशियान, इट इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज, अब साथ में टेबल बना लो, ये हाईएस्ट टेम्पल लिख लें। हाईएस्ट टेम्पल कौन सा है? तुंगनाथ। कौन सा है? तुंगनाथ। विच इज द हाईएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड? तुंगनाथ, ठीक है। वेयर इज अक्षरधाम? अब ये क्वेश्चन एसएससी, अक्षरधाम को स्वामी नारायण टेम्पल भी कहते हैं। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ चुका है, स्वामी नारायण टेम्पल। अक्षरधाम दिल्ली में भी है और गुजरात में भी है और यूएसए में भी है, ठीक है। तीनों जगहों में अक्षरधाम है, ठीक है। स्वामी नारायण टेम्पल भी कहते हैं अक्षरधाम को। तुंगनाथ उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तुंगनाथ डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। और कभी कभी क्वेश्चन आता है अंकोर वट में कौन सी डेटी, किसकी पूजा की जाती है? लॉर्ड विष्णु। कौन है? लॉर्ड विष्णु। याद रखिएगा, लॉर्ड विष्णु कहाँ पे? अंकोर वट टेम्पल जो है ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, कंबोडिया में है। कंबोडिया की कैपिटल फेनोम है और कंबोडिया जो है एशियान देश है। और कितने कंट्रीज जो हैं एशियान देश की मेंबर्स है? 11। कितने? 11, ठीक है, याद रखनी है, ठीक है जी। अब कल के एग्जाम में क्वेश्चन था
In the year 2023, which country hosts G20 summit? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा जब आप पेपर दोगे, आपके आने वाले बच्चे भी देंगे, तब भी ये क्वेश्चन फर्स्ट रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ। विच कंट्री होस्ट G20 2023? विच कंट्री होस्ट? भारत, इंडिया। कौन से? इंडिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्जैन? ये क्वेश्चन बहुत बड़ी देर से आया नहीं है। वट वाज लिखिए, हिस्ट्री है। वट वाज द कैपिटल ऑफ उज्जैन? उज्जैन के भी राजा ने महाभारत की लड़ाई में, ये महाजनपद में आते हैं। ठीक है, उज्जैन की जो कैपिटल है वो कौन सी है? अवंती। कौन सी थी? अवंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NDA, CDS, FCAT, OTA एंड आपके तो आ ही रही है। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं साइड वाला इरेज करूंगी। ठीक है। Which ancient king is known as? Name the ancient king. Name the ancient king who is known as king of poet. Who is known as king of poet? King of poet किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। किसको? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ पोइट। एंड विच टाइटल गिवन बाय हिम? खुद ही टाइटल दे दिया। और किंग ऑफ पोइट का मत, इनको क्या विच टाइटल, ये भी लिखो, टाइटल क्या है? टाइटल ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता, इनको जो टाइटल दिया गया है वो कौन सा है? कवि राजा। इन्होंने खुद का ही कवि राजा। ठीक है। एंड विच इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय समुद्रगुप्ता? बट इधर देखो, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच वॉज प्लेड बाय समुद्रगुप्ता एंड इट इज द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। नेम द विच इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे दो क्वेश्चन उठा रही हूँ। विच इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय समुद्रगुप्ता? Which instrument played by Samudragupta and comma डाल रही हूँ, also known as and ये रहने दो। ठीक है, कौन सा है? वीणा। एंड वीणा इज द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट। ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। विच इज द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड? वीणा। ठीक है, वीणा। समुद्रगुप्ता। अब कल कोर्ट पोइट भी क्वेश्चन थे। कौन से? कोर्ट पोइट से क्वेश्चन थे। आगे नहीं दिख रहा तुमको? आई सबके वीक है। अब कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन था, Kalidasa was the court poet of which kingdom? Kalidasa was the court poet of which king? कालिदासा, आ जाओ बेटा। कोर्ट कालिदास क्या? कालिदासा समुद्रगुप्ता, ओ सॉरी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य
आदित्य, विक्रमादित्य, खुद को विक्रमादित्य। इनको चंद्रगुप्त टू भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त टू इज नोन एज, विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? हाँ, विच पीरियड is known as Gupta, which period is known as golden age of India? Which period? Gupta period. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which king is known as Devnam? Which king is known as, इनको देवनम पिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनम पिया। ये है अशोका। कौन है? अशोका। ठीक है, अशोका को देवनम प्रिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखो महाजनपदा से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तनिष्का? कैपिटल ऑफ गंधार है कि तनिष्का? कैपिटल ऑफ गंधार, कैपिटल ऑफ गंधार तनिष्का। हाँ, तनिष्का। एक मिनट चेक करने, बोलो बोलो, देखो दीदी से पूछो। हाँ, तक्षशिला है भाई, तक्षशिला। हाँ, द कैपिटल व तक्षशिला, ये चेंज कर लो। व्हाट कैपिटल ऑफ तक्षशिला? ठीक है, कैपिटल ऑफ तक्षशिला, मुझे याद आ रहा था, ये है गंधार। क्या चाहिए? गुरु डोंगमार लेक is located in which state of India? Which state of India? कहाँ पे गुरु डोंगमार? सिक्किम। It is the highest lake. Which name the highest lake of India? गुरु डोंगमार। गुरु डोंगमार क्या है? Highest lake of, which is the name the highest lake of India? It is located in northeast. Highest lake of India is गुरु डोंगमार। मेरे साथ सभी लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 7 सिस्टर स्टेट्स। लिखिए 7 सिस्टर स्टेट्स। भाई रुक जा, लेट मी स्पीक। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, बेटा आप लिखने पे ध्यान दो। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सेवन। ठीक है, ये 7 स्टेट्स हैं। असम की कैपिटल इज दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की है, हाँ, ईटानगर। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। मिजोरम की ऐज्वाल।
त्रिपुरा की अगरतला एंड नागालैंड की कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है, ये कर लो। ये भैया तेरे को ये एसएससी जीडी में स्टेट्स कैपिटल पूछ, ये 7 सिस्टर स्टेट लर्न कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। असम डिस्पूज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, असम। ठीक है, एंड लार्जेस्ट सिटी इन असम इज गुवाहाटी। वेयर इज कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड? असम। ठीक है, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कौन बने? हेमंता बिस्वा। कौन बने? लिखिए, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंता बिस्वास। ठीक है, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, न्यू चीफ मिनिस्टर, करंट अफेयर आ गया, मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कौन है वेस्ट बंगाल के न्यू चीफ मिनिस्टर? ठीक है, शिवेंदु अधिकारी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, बेटा रुक जाओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? इटली की व्हाट इज द कैपिटल? रोम। क्या है? इटली। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया था, बहुत सारी मीम्स भी आ रही हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है, ठीक है, मेलोडी पे। अब यहाँ पे वेयर इज द हेडक्वार्टर, क्या बेटू ये, विच इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT played by Samudragupta? Veena. The instrument played by Samudragupta is Veena. ठीक बोल रही थी ना आप ही, रोम इटली बोल रहे हो। मैं उल्टा लिख लिया। चलो लिख लो, ठीक कर लेते हैं। रोम इटली। ठीक है, इटली की रोम है। ठीक है, रोम इटली, तुम बीच में ना बोला करें सभी, इटली रोम। ठीक है, यहाँ पे गंधार है, थैंक यू, गंधार की तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है, और एक कहावत है, टीचर पूरे साल टेबल लर्न करवाता है। ठीक है, सब टेबल ठीक करते हैं, ये उनके लिए नहीं है जो हंस रहे थे, उनके लिए। ठीक है, तो 2 दूनी 2 एक कम 2 जिस दिन, ठीक है, 2 1 जा 2, टीचर किसी दिन बोलेगा 2 2 दा 6, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? हंसना शुरू कर देगा, और टीचर पे बोलेगा इसको 2 2 दा 6 आता है, 4 नहीं आता। ठीक है, सारे साल जिक्के मैं ही करवाती हूँ, स्टैटिक्स जिक्के, करंट अफेयर्स लिखने में उल्टा सीधा। हाँ, वो लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक बार बता रही हूँ, जिस दिन टीचर कोई गलत, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मिस्टेक, तो स्टूडेंट वेट करते हैं, टीचर बस गलती करे, थैंक यू। इसमें ये जोक है, पार्ट ऑफ द क्लास है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्लास है, डोंट टेक अदरवाइज। ठीक है, मजाक भी चलता है, ये हमेशा मैं हमेशा एग्जाम्पल देती, आज नहीं है, बहुत बार होता है, तो एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ मैं, और हंसने के लिए है, कोई मतलब बच्चे, सुबह भी मैंने आपको बोलता, हंसते हुए अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हुए रखते हैं, बच्चे और लड़कियाँ हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विद द हेडक्वार्टर एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। कहाँ पे है? रोम इटली। हु इज द करेंट चेयरमैन? हु इज द current president of United Nations? Antonio Guterres. Antonio Guterres is the current, अब नाम होके चला गया, ठीक है। भाई आप पागलों में ठीक लिखा था, आप गलतियां निकालते तो। कैपिटल ऑफ तक्षशिला इज गंधार किंगडम, 3 बार लिखा मैंने, ठीक लिखा है। कैपिटल ऑफ तक्षशिला ठीक लिखा है, कैपिटल ऑफ बट गंधार की कैपिटल तक्षशिला है, गलत लिखवाते रहते हैं। तक्षशिला, गंधार की कैपिटल तक्षशिला है। क्या? विक्रमादित्य गुप्ता पीरियड। विच पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया? गुप्ता पीरियड। Which Governor General established judicial organization in India? Which Governor General established judicial organization in India? Judicial organization इन इंडिया। अब ये कल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस, कौन है? कॉर्नवालिस, ठीक है। अब लिखिए, ये कल क्वेश्चन था, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन है मुस्कान? हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दीदी ने आंसर गलत दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बोला है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब एक और सेम क्वेश्चन लिखूंगी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ये है माउंटबेटन, जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, माउंटबेटन। और सी राजा गोपालाचार्य फर्स्ट भारतीय, एंड द लास्ट राजा सी राजा गोपालाचार्य, ठीक है। Who was the Governor General of Bengal? ये गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पीछे नहीं देखे, कम देखे हैं, बट अब तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। Who was the Governor General of India during the abolition of sati pratha? During the abolition of sati pratha? हाँ, विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक, ठीक है, याद रखिएगा। Where did Mahavira was died? Where did Mahavira
कल महात्मा बुद्ध का आया था क्वेश्चन, वेयर इज कुशीनगर, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। वेयर इज महावीरा डाइड, महावीरा डाइड एट पावनी गुफा, कहाँ पे, पावनी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, पावनपुरी, ठीक है, पावनपुरी कहा जाता है। हु कॉल्ड मी, बेटा इसको वो नहीं किया हुआ है, वो कर ऊपर फ्लाइट मोड, इसमें क्यों आ रहा है, फ्लाइट मोड में करना, फ्लाइट मोड है, यहाँ कौन कर रहा है, ठीक है। पावापुरी कौन सी है, पावापुरी, ठीक है। मेरी क्लास यहाँ पे क्लास आ रहा है, पावापुरी कहाँ पे है, बिहार में, कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। कौन सी लेक, गुरु डोंगमार, गुरु डोंगमार कौन सी लेक है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि, या गुरु गोविंद सिंह जी, मुझे एग्जैक्ट गुरु का नाम नहीं है, ये यहाँ पे इस एरिया में कभी भी पानी पीने का नहीं होता था, तो बर्फ से ढकी रहती थी ये प्लेस, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक भी पाई जाती है, कंचनजुंगा। इसका मतलब ये हिमाद्री में आते हैं, ग्रेट हिमालय में आते हैं। जहाँ ग्रेट हिमालय होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बर्फ रहेगी, स्नो होगी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी डांग होता है स्टिक, जो उनकी लाठी होती है, उसको कहा जाता है। तो वो डांग जो है, ये गगनेश है, इस कालवाई इस कालिंग में, ठीक है। ये जो है गुरु, ये क्या करते हैं, अपनी वहाँ पे डांग मारते हैं, जिस जगह में डांग मारते हैं लेक के ऊपर, वहाँ पे उतने सारे लेक में, पूरी लेक पूरे साल में बर्फ उसमें कवर रहती है, उतने सारे हिस्से में पूरे साल पानी रहता है। फिर लोगों को क्या मिल गया, सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी मीन्स गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव जी की कृपा से वहाँ के लोगों को क्या मिला, पीने का पानी। और वो कभी भी फ्रीज नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं, ठीक है। Mahavira died in Pavanpuri. Where did Guru Nanak Dev Ji was died? Guru Nanak Dev died नहीं लिखेंगे. Where did Guru Nanak Dev Ji spend last 10 years? Last 10 years. गुरु नानक देव जी ने अपने लास्ट 10 ईयर कहाँ स्पेंड किए, करतारपुर साहिब। कहाँ पे, करतारपुर साहिब, ठीक है। Where did Guru Arjun Dev Ji martyrs? Where did Guru Arjan Dev Ji martyrs? कहाँ पे, डेरा साहिब, डेरा साहिब पाकिस्तान, डेरा साहिब लाहौर लिखेंगे, लाहौर कॉमा पाकिस्तान, ठीक है। करते जाओ। वेयर डी स्वामी दयानंद, ये क्वेश्चन कल आए हैं, ठीक है। वेयर डी स्वामी दयानंद सरस्वती डाइड, लिखो जी। क्या लिखो ना, अभी बहुत टाइम है। वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती died? अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं। रामाकृष्ण परमहंस कोलकाता में डाई हुए थे। स्वामी विवेकानंद बिलोर मठ में, बिलोर मठ कोलकाता में है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कल के एग्जाम में क्वेश्चन था विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन राजस्थान। लार्जेस्ट लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक है, दैट इज सांबर लेक। सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे नमक भी बनाया जाता है। इवेपोरेशन होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन भी फास्ट होती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट। ठीक है, सांबर लेक, सांबर सॉल्ट लेक, और लेक का नाम क्या है, सांबर सॉल्ट लेक। ठीक है, लिखो नेम द विच लेक इज नोन एज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो। ये लिखो विच लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सबो लेक किसको कहा जाता है, ये मैंने बहुत बार पहले हम करते थे सैनिक स्कूल में। विच लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक, विच लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक। किसको कहा जाता है, कुंवर लेक को। कुंवर लेक कहाँ पे है, कुंवर कौन है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार, कुंवर सिंह। कुंवर लेक इन्हीं के नाम पे है, और ये कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, ये ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ऑक्सबो क्या होते हैं, जब क्या बनते हैं, ऑक्सबो बनती है ना, ऑक्सबो लेक ये होती है, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये ऑक्सबो लेक, ये जो है मुझे याद नहीं आ रहा ऑक्सबो लेक किससे बनती है। ऑक्सबो लेक मुझे वर्ड ही नहीं याद आ रहा। फिर ऑक्सबो तराई नहीं है, तराई तो ये जो पानी आगे चला जाता है पीछे बनता है, वो इस तरह ये ऑक्सबो लेक बनाती है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ बोल। लार्जेस्ट लेक इन राजस्थान, लार्जेस्ट लेक्स इन स्टेट्स आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सेला लेक। ठीक है, लिखिए अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक, ये अभी मैं शीटें देने वाली हूँ आपको। लार्जेस्ट लेक ऑफ ईस्ट स्टेट्स, और एक ये नोट्स मिलने वाले हैं अभी आपको। दूसरा आपको मिलने वाले हैं आज एक और 2 टॉपिक दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो 100% एक क्वेश्चन होएगा। ठीक है, डेंसिस फेस्टिवल्स, ये है हिमाचल प्रदेश में नट्टी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लोकल जितने भी फेस्टिवल, मटकी पूछ लिया, फुगदी पूछ लिया, ये सारे, लावनी पूछ लिया, लोकल हर एक स्टेट का फोक रीजनल जो डांस है या फेस्टिवल है वो पूछ लिया है, वो सारे पूछ रहे हैं हर एग्जाम में। 28 की 28 स्टेट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोकल फेस्टिवल्स। और एक ये मैं अभी शीट्स दे दूंगी, यूनियन टेरिटरी की भी हैं, तो और आप ये करिए, अभी हैं दिन 3-4 दिन तो आ जाएंगे। और वैसे भी एनडीए सीडीएस ओटीएएफ कैट का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, उसमें तो एक्सट्रीम सिलेबस होता है। ठीक है, बिहार का जट्टा जैटिन ये अभी आया नहीं है, ये आने के। मटकी हमने कर लिया है, मध्य प्रदेश में परसों के एग्जाम में क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ का राउत नचा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाव पूछ लिया है, लावनी पूछ लिया है, घूमर गरबा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंभीरा मयूरी बंश, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दिमसा लंबादी दालू किंता त्याम कराकोतम एंड यक्षागना केरला का पूछ सकते। यक्षागना इतने ही बार रिपीटेड होता है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तू जब एग्ज़ाम देने जाएगा ना, तुझे मेरी आवाज़ गूंजेगी, मैडम ने बोला था ये कर लो। ठीक है, गूंजती है मेरी आवाज़, बच्चे बोलते हैं मैम आपकी आवाज़ गूंजती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, त्रिपुरा का होजागिरी भी आ गया है। ठीक है, होजागिरी भी आ चुका है। लाओ जो है मेघालय का है, वेरी वेरी, हाँ सिंगीचम सिक्किम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।